हमनी के आज के संदेश के शीर्षक बा विनम्र आदीन सेवक। कई हफ्ता से हमनी के अपना नजरिया और काम में मसीह के जैसन चरित्र विकसित करे के महत्व के बारे में चर्चा करत बानी जा, या यीशु के जैसन बने के। परमेश्वर हमनी के यीशु में विश्वास के द्वारा आपन बेटा बेटी बने खातिर बनवले बाड़न, और फिर मसीह के प्रतिरूप के अनुरूप बने खातिर। यीशु परमेश्वर के परिवार खातिर एगो उदाहरण हवे। रोमियो अध्याय 8 पद 29। मसीही के रूप में हमनी के नंबर 1 जिम्मेदारी बाकी हमनी के चरित्र में तेजी से मसीह के जैसन होखे के चाही। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद 6। यीशु भगवान हवे जे भगवान होखला के बावजूद आदमी बन गईलन। धरती पर रहत घड़ी यीशु एगो आदमी के रूप में अपना पिता परमेश्वर पर निर्भर रहेन। ऐसन करके यीशु हमनी के देखा दिहलन कि परमेश्वर के बेटा बेटी कैसन लौकेलन, उ लोग कैसे काम करेला, उ लोग अपना पिता परमेश्वर से कैसे संबंधित बा, और उ लोग दूसरा के साथे कैसे व्यवहार करेला। यीशु संक्षेप में बतवले कि परमेश्वर के बेटा बेटी के परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे काम करे के चाहिए। परमेश्वर से अपना पूरा दिल, मन और आत्मा से प्रेम करी, और अपना पड़ोसी से अपना जैसन प्रेम करी। मत्ती अध्याय 22 पद 37 और 40। परमेश्वर से प्रेम करे के मतलब होला उनकर लिखल वचन के अनुसार उनकर नियम, सही और गलत के उनकर मानक के पालन कैल। पड़ोसी से प्यार करे के मतलब होला कि लोग के साथे ओइसन व्यवहार कैल जैसन रौरा अपन खातिर चाहत बानी। हमनी के लोग के साथे कैसे व्यवहार करेनी जा, ई भगवान के प्रति हमनी के प्रेम के अभिव्यक्ति है। अगर रौवा दूसरा से प्यार नईखी करत, उनकरा साथे सही व्यवहार ना करी, त रौवा भगवान से सचमुच प्यार नईखी करत, काहे कि रौवा उनकर आज्ञा नईखी मानत। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद 20। ई प्रेम एगो कर्म है, भावना ना। एकर संबंध है बात से बात कि हमनी के लोग के संगे कैसे व्यवहार करेनी। हमनी के जवन कहत बानी जा उई कि लोग के साथे मसीह के तरह के व्यवहार कईल चुनौतीपूर्ण हो सकेला, और आज रात हमनी के एह विषय पर औरी चर्चा करे जा रहेल बानी जा। हमनी के एह श्रृंखला के शुरुआत यीशु के एह शब्दन से कईनी जा। हे सब मेहनत करे वाला आ भारी बोझ वाला, हमरा लगे आ जाइब, त हम तोहनी के आराम देब। हमार जुआ अपना ऊपर उठा ली, आ हमरा से सीख ली, काहे कि हम मन में दीन आ विनम्र हई, आ तोहनी के आपन आत्मा खातिर आराम मिल जाई। काहे कि हमार जुआ हल्का बा, ओकर बोझ हल्का बा। मत्ती अध्याय 11 पद 28 और 30। हमरा लगे आव ई कहे के एगो औरी तरीका है कि हमरा पीछे चली ना हमरा जैसन बनी। जब यीशु कहले कि हमार जुआ रौवा पर उठाई, तो उनकर मतलब रहे कि रौवा हमरा अधीन हो जाइब और हमरा से सीखी। यीशु लोगन के अपना अधीन होखे खातिर बोलवले और उनकरा से सीखल। फिर ओह संदर्भ में अपना बारे में सबसे पहले ओ कहले कि हम नम्र अवरी दीन दिल के हई। विनम्रता आ दीनता दोनों चरित्र के अभिव्यक्ति है। जब हमनी के अपना व्यवहार और काम में विनम्रता और नम्रता के प्रदर्शन करेनी जा, त हमनी के यीशु के तरह व्यवहार कर रहेल बानी जा। ग्रीक शब्द के अनुवाद विनम्रता के मतलब होला मन के दीन। विनम्रता ई मानेले कि भगवान के बिना हम कुछुओ ना हई, हमरा लगे कुछुओ नईखे, हम उनका बिना कुछ ना कर सकी। विनम्रता ई मानेले कि हम भगवान के सेवक हई ना मनुष्य के सेवक हई। कोमलता खातिर यूनानी शब्द के अक्सर नम्र के अनुवाद कइल जाला। कोमलता ओह सब चीज के उल्टा होला जवन कठोर, कड़वा भा तेज होला आ अक्सर क्रोध के उल्टा होला। नम्रता आ दीनता के एके साथे जिक्र कइल गइल बा काहे कि जब रौरा भगवान आ दूसरा के संबंध में अपना बारे में विनम्र, उचित दृष्टिकोण राखेनी तो ओह रवैया से दूसरा के प्रति विनम्रता बढ़ेला। विनम्रता आत्मसंयम के अभिव्यक्ति है। जब रौरा नाराज होखी, आहत होखी, कुंठित होखी त विनम्र होखे के मतलब होला अपना गुस्सा के रोकल। हमनी के नम्रता के डरपोक भा डरल समझेनी जा, लेकिन नम्र के अनुवादित ग्रीक शब्द में दुगो चरम सीमा के बीच खड़ा होखे के विचार बा बेवजह नाराज होखल अवरी बिल्कुल नाराज ना होखल।
नम्रता एगो मजबूत व्यक्ति के भगवान के अधीनता में अपना प्रतिक्रिया के नियंत्रित करे के चुने के परिणाम है। ई प्राकृतिक प्रकृति ना है। ई रउवा में बनल मसीह के चरित्र है। नम्रता परमेश्वर के बाहरी अभिव्यक्ति है। रउवा के काम और मनोवृत्ति के माध्यम से रउवा में उनकर आत्मा के द्वारा जियत यू आत्मा के फल है जवन मसीह अपना अनंत जीवन के माध्यम से रउवा में पैदा करेलन। गलाती अध्याय 5 पद 22 और 23। हमनी के संस्कृति में हमनी के विनम्रता के कमजोरी से जोड़े नी जा, लेकिन यीशु के पास स्वर्ग और धरती पर सब शक्ति रहे। तबो उनम्र और दीन रहले। जब यीशु अपना सूली पर चढ़ावे के हफ्ता में यरूशलेम में प्रवेश कइले, जवना के हमनी के अब पाम संडे कहीनी जा, त उ एगो गदहा प सवार हो गईले। मत्ती अध्याय 21 पद 4 और 5। इस सब एह से भइल की भविष्यवक्ता के कहल बात पूरा होखे। जकर्याह अध्याय 9 पद 9। ई कहत है कि सिय्योन यरूशलेम के बेटी से कह कि देख, तोहार राजा नम्र होके तोहरा लगे आवत बा, आ गदहा के बछड़ा पर बैठल बा। पश्चिमी दुनिया में गदहा एगो नीच जानवर है, लेकिन पूरब में एकरा के एगो कुलीन निशानी के रूप में देखल जात रहे। राजा लोग अक्सर गदहा पर सवार होके एह बात के संकेत देत रहे कि ऊ लोग शांति से आवत बा। पहिला सदी के रब्बी लोग मान लिहल कि जकर्याह अध्याय 9 पद 9 में मसीह के जिक्र बा। अपना काम के माध्यम से यीशु लाखों लोग के सामने मसीहा होखे के दावा करत रहले। ओह घड़ी ई फसह के परब रहे, आ यरूशलेम में 2.5 लाख से अधिका यात्री लोग के भीड़ रहे। भीड़ दाऊद के बेटा मसीहा खातिर एक सुर में होसन्ना गावत रहे, मतलब कि अब हमनी के तोहसे प्रार्थना करत बानी जा। जब यीशु यरूशलेम में सवार होके जात रहले त उ लोग आपन वस्त्र आ डाढ़ सड़क पर पसरले रहले। उ लोग उनुका के राजा मानत रहले। ई रिवाज रहे कि जब इस्राएल में नया राजा के नियुक्ति होखत रहे त लोग आपन कपड़ा लेके उनुका सोझा पसार देले। दूसरा राजा अध्याय 9 पद 13। हाथ आ डाढ़ उठावल आ लहरावल जीत आ सफलता के प्रतीक रहे। मक्काबियों अध्याय 7 पद 9। पहिला मक्काबियन अध्याय 13 पद 51। दूसरा मक्काबियों अध्याय 10 पद 7। ई शहर में विजयी प्रवेश रहे, लेकिन एक हफ्ता से भी कम समय में यीशु के सूली पर चढ़ावल जाई और उनकर प्रजा के द्वारा मारल जाई। फिर भी उ विनम्र रहेन, दया और करुणा से भरल उनकरा खातिर जे उनकर मौत के साजिश रचत रहे। वो अपना के ओ लोग के हाथ में देवे खातिर आइल रहले, ओ लोग के पाप के बलिदान बने खातिर। प्रेरित पौलुस एगो लम्हर अंश लिखले बाडन की हमनी के दूसरा से कवना तरह के प्रेम व्यक्त करे के बा। पहिला 2 गो विशेषता जवन पौलुस सूचीबद्ध कइले बाडन उह धैर्य और दयालुता। प्रेम धैर्य और दयालु है। पहिला कुरिन्थियों अध्याय 13 पद 4। ग्रीक शब्द के अनुवाद दयालु के मतलब होला अपना के विनम्र देखावल, आ ई अच्छा स्वभाव आ कोमलता के संदर्भ देला। धैर्य एगो ग्रीक शब्द से आइल बा जवना के मतलब होला क्रोध में धीमा होखल। 2 गो शब्द से बनल बा, आ एकर अनुवाद धैर्य के रूप में कइल जा सकेला। नैला नियम के शब्दकोश में कहल गइल बा कि ई शब्द संयम के एगो गुण के संदर्भित करेला जवना के जवाबी कार्रवाई भा सजा देवे में जल्दी ना होखी। ई क्रोध के उल्टा होला। ई धैर्य भा सहनशक्ति कवनो भाव ना है। ई एगो ऐसन कार्रवाई है जवन हमनी के लोग के बारे में जवन बात पसंद ना आवेला ओकरा के बर्दाश्त करे के फैसला के आधार पर कइल जाला, अवरी अपना गुस्सा के रोके के होई। एकर मतलब ई ना होला कि रउरा नाराजगी ना लागे, मतलब कि रउरा ओह भावना से बाहर के अभिनय ना करी। रुआ सर्वशक्तिमान भगवान के आज्ञाकारिता में काम करेनी, आ लोग के साथे ओइसन व्यवहार करेनी जैसन रउआ अपन खातिर चाहत बानी कि रउआ अपना के ओ काम करे से रोकत बानी जवन रउआ करे के मन करेला। रउरा अपना के चिल्लाए, कठोर भा अपमानजनक तरीका से बोले, दूसरा से बदला लेबे भा ओकरा के नीचे राखे से रोकत बानी। पौलुस इफिसियों अध्याय 4 में पद 1 और 2 में लिखले बाडन। एह से हम प्रभु के सेवक तोहनी से निहोरा करत बानी कि रउआ आपन बोलावल के लायक जीवन जी, काहे कि परमेश्वर रउआ के बोलवले बाडन।
विनम्र आदीन होखे के चाही। एक दूसरा के दोष पर धैर्य राखी, आपन गुस्सा धीमा राखी। यीशु कई बेर कुंठित आ नाराज रहले, लेकिन यीशु परमेश्वर और आदमी के प्रति पूरा प्रेम में चलत रहले। ना त केहू पर क्रोधित आ ना ही केहू के बेवकूफ कहलस ना बेइज्जत कैलस। पौलुस जब लिखले बाडन की क्रोध के तुलना झगड़ा से कैले बाडन, अपना लोग के याद दियाव कि उ लोग केहू के बुरा ना बोले और आपस में झगड़ा और नफरत से बचे। एकरा बजाय ओह लोग के विनम्र दीन होखे के चाही आ सबका पर सच्चा दयालुता देखावे के चाही। तीतुस अध्याय 3 पद 1 और 2। हमनी में से केतना लोग ऐसन प्रतिक्रिया देवेला कि उनका हमरा संगे ऐसन व्यवहार करे के कवनो अधिकार नहीं खे। कैसे ऊ हमरा साथे ऐसन कैलस? देखी, ए सब बात से विवाद भा झगड़ा हो जाला। विनम्रता आत्मप्रतिपादन आ स्वार्थ के उल्टा होला। निहितार्थ के हिसाब से ई विनम्रता हा। जवना प्यार से हमनी के दूसरा से प्यार करेनी जा, वो बदला लेवे के भड़का ना करेला। इस सर्वशक्तिमान भगवान, धर्मी न्यायाधीश के न्याय देवे खातिर प्रतिबद्ध बा। पहला पत्रस अध्याय 2 पद 21 और 23। हमनी के अपना के परमेश्वर के वचन के अनुरूप बनावे के बा और परमेश्वर के आत्मा के मार्गदर्शन में रहे के बा। क्रोध, नफरत, ये इंसान के स्वभाव के हिस्सा हवे। समस्या इबा की हमनी के भावना के पाप से भ्रष्ट हो गईल बा, संगही हमनी के अस्तित्व के हर अंग भी। भावना अक्सर हमनी के गलत जानकारी देवेला, अवरी उ हमनी के पाप के ओर ले जा सकता। हमरा लागता कि उ हमरा संगे ऐसन कैले काहे कि उ हमरा के इज्जत नहीं खन करत। एहसे हमरा उनुका के बदला चुकावे के अधिकार बा। इफिसियों अध्याय 4 पद 26 और 27 और अपना क्रोध के अपना ऊपर राज करे दे के पाप मत करी। काहे कि क्रोध शैतान के रौरा भीतर पैर जमावे देला। रउवा कैसे जानब कि रउवा के क्रोध पाप के ओर ले जा सकेला? अपना गुस्सा में कि अपना जोश के गर्मी में प्रेम के नियम के उल्लंघन कैनी? का रउवा परमेश्वर के वचन के अनदेखी कैले बानी? का रउवा केहू से कुछ ऐसन कैनी भा कहनी जवन रउवा ना चाहत रहनी कि रउवा साथे कहल जाव भा ना कैल जाव? हमनी के जवना प्रेम से दूसरा से प्यार करेनी जा, वो एगो तर्कसंगत, जानबूझ के कैल काम हा। ई एगो ऐसन प्यार है जवन सोचेला कि अगर हम ओ आदमी के जगह पर रहती त हमरा साथे कैसन व्यवहार होइत। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 पद 1। जब हम कवनो गलत काम करेनी त समझदारी अवरी माफी मांगेनी। हम नईखी चाहत कि लोग हमरा के सजा देवे, अपमानित करे, ना हमरा के सबक सिखावे के कोशिश करे। हम चाहत बानी कि ऊ लोग माफ कर देव आ भुला जाव। हमरा दूसरा के साथे ऐसे ही व्यवहार करे के चाही, चाहे ओह घरी हमरा कवनो तरह के भावना होखे। हमनी के नया विचार और प्रतिक्रिया के आदत विकसित करे के चाही जवन मसीह के जैसन होखे। हमनी के भावना के हमनी के इच्छा के काम और हमनी के भीतर पवित्र आत्मा के मदद से नियंत्रित करे के चाही। हमनी में से बहुत लोग के लागेला कि ऐसन आत्मसंयम से जवाब दिहल असंभव बा, अवरी हमनी के विनम्रता के भूला जानी। हमार मतलब इहे ना रहे। भले हम कठोर बोलनी, लेकिन तबहू हम ओ लोग से प्यार करेनी। अगर हम बहुते कोमल रहती तो ओह लोग के ठीक ना कैल जा सकत रहे। लेकिन यीशु कहले कि हमनी के बुराई के बदला बुराई से ना देवे के चाही। मत्ती अध्याय 5 पद 44। प्रेम में चले के जिम्मेदारी से कुछ वो ना मुक्त करेला लोग के साथे उइसन व्यवहार करे के जैसन हमनी के अपन साथे व्यवहार कैल चाहब जा, आ जैसे भगवान हमनी के साथे कैले बाडन। जब केहू हमनी के दुख देला, दुख पहुँचावेला, निराश करेला, कवनो ना कवनो तरीका से नाराज करेला त हमनी के स्वाभाविक प्रवृत्ति होला कि हमनी के ओकरा बारे में बनावल जाव, उ हमरा संगे ऐसन कैसे कर सकत रहले। उ अपना के समझत बा। उ शायद जानबूझ के ऐसन कैले रहले। का ओकरा एहसास नइखे कि हमरा केतना दुख भइल। हमनी के जवन अपना के बतावेनी जा उ हमनी के जवन भावना महसूस कर रहेल बानी जा ओकरा के अउरी ईंधन देवेला अउरी प्यार से बाहर गिरल आसान हो जाला।
का होई अगर रउआ एगो दयालु सेवक के काम करी आ सामने वाला पर ध्यान दी। शायद ओकर दिन खराब रहेल बा, भा सामने वाला के कवनो गहिरा आघात से निपटे के पड़त बा। शायद उ नइखन जानत कि उ हमरा के नाराज कइले बाड़े, शायद उ यीशु के नइखन जानत, और यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमार भावना ना ह, बल्कि परमेश्वर के अनंत प्रेम ह। यीशु के लोग खातिर सबसे जरूरी बात ई बाकी ए स्थिति में परमेश्वर के आदर और महिमा का करी। हम मसीह के जैसन परमेश्वर के महिमा करे वाला तरीका से कैसे जवाब दे सकेनी। हमनी के बात प्राथमिकता के बात करत बानी जा अस्थाई ना होके का शाश्वत बा, हमनी के ऐसन तरीका से जिए के बात कर रहेल बानी जा जवन यीशु के लोग खातिर उचित होखे। कुलुस्सियों अध्याय 3 पद 12 और 13। चूंकि परमेश्वर रउवा के एगो पवित्र लोग बने खातिर चुनले बाड़न, जेकरा से उ प्यार करेलन, एहसे रउवा के अपना के दयालुता के दीन दिल से कपड़ा पहिरे के चाही, विनम्रता, दीनता आ धैर्य के भाव। आप लोग एक दूसरा के दोष के भत्ता देवे के चाही अवरी आपके नाराज करे वाला के माफ करे के होई। याद राखी कि भगवान रउरा के माफ कर दिहले बाड़न, जैसे कि रउरा दूसरा के माफ कर सकीले। हमनी के अपना भावनात्मक प्रतिक्रिया के नियंत्रित करे के सीखल जरूरी बा और ओकरा के हमनी के दूसरा के प्रति पापपूर्ण व्यवहार ना करे देवे के चाही। पुरान नियम में वास्तविक जीवन के उदाहरण दिहल गइल बा कि ई कैसन लौकेला। एगो घटना पर विचार करी जवनो समय में भइल जब इसराइल के भविष्य के राजा दाऊद वर्तमान राजा शाऊल से भागत रहले। पहिला शमूएल अध्याय 25। दाऊद आ उनकर आदमी पारन के जंगल में चल गइलन। उहा एगो बहुत अमीर लेकिन नीच अवरी क्रूर आदमी नबल नाम के रहे। नाबल के कठोर, क्रूर, गंभीर बुराई बतावल गइल बा। उनकर महरारू अबीगैल के सुंदर आ बुद्धिमान बतावल गइल बा। पहिला शमूएल अध्याय 25 पद 1 और 3। दाऊद सुनले कि नाबल के आदमी पास में भेड़ काटत रहले। दाऊद शांति के संदेश लेके 10 आदमी के नाबल के लगे भेजले। पहिला शमूएल अध्याय 25 पद 4 और 9। भेड़ के कतरल एगो उत्सव के समय रहे आ यात्रा में अजनबी लोग के मदद कइल ओह घरी के संस्कृति के हिस्सा रहे। नाबल एगो यहूदी रहले आ ओकरा अपना पड़ोसी से प्यार करे के रहे। लेवी अध्याय 19 पद 18। बाकिर नाबल जवाब दिहलन, ई आदमी के ह हमरा लगे फुर्सत नइखे कि हम उनकर कहानी के सत्यापन करी, काहे हम आपन सामान ओकरा से साझा करी। पहिला शमूएल अध्याय 25 पद 15। नाबल उनकर अपमान कैलन और उनकर अवहेलना कैलन। जब दाऊद नाबल के जवाब सुनले तो ओ क्रोध में आ गईले अवरी नाबल के पूरा घर के सभी आदमी के मारे के फैसला कैले। एगो सेवक अबीगैल के सचेत क दिहलस। उ दाऊद के एगो उपहार भेजली, कहली कि उ दोष स्वीकार करीहे अवरी उनुका से कहली कि उ निर्दोष खून मत बहावे। दाऊद उनुकर बात सुन के आपन योजना छोड़ देले। पहिला शमूएल अध्याय 25 पद 10 और 35। नाबल से दाऊद के जवन प्रतिक्रिया मिलल उ सही ना रहे। नाबल पूरा तरह से स्वार्थी रहले। पूर्व नाबल के प्रति दाऊद के प्रतिक्रिया भी आत्मकेंद्रित रहे। तू हमरा साथे ऐसन नइख कर सकत। दाऊद बदला लेबे के फैसला कैलन, उनकर भाव उनका पर हावी हो गइल, उ हमरा के अपमान कैलस, हम सब के मार देब। ध्यान दी कि दाऊद अपना से कैसे बात कैलन। दाऊद अपना से कहत रहलन कि हमनी के जंगल में उनकर भेड़न के रक्षा कैनी जा, लेकिन उ हमरा के भलाई के बदला बुराई के इनाम दिहलन। पहिला शमूएल अध्याय 25 पद 21। दाऊद जवन बात अपना के बतवले अवरी जवना पर ध्यान देले, ओकरा से उनुकर गुस्सा अवरी बढ़ गईल। दाऊद कह सकत रहले कि शायद ओह आदमी के दिन खराब होखत रहे। शायद उ हमार संदेश गलत समझले होई है। भगवान हमरा से कहतारे कि उनुका संगे ओसही व्यवहार करी, जैसे उ हमरा संगे व्यवहार करेले। भगवान प्रेम चाहतारे। पहिला कुरिन्थियों अध्याय 13 पद 7। अबीगैल दाऊद से ओइस ही बात कैली जैसे उ अपना से बात कैल चाहत रहली। पहिला शमूएल अध्याय 25 पद 25 और 31।
उस स्थिति में सुधार कई ले। अबीगैल दाऊद के भरोसा दिहली की परमेश्वर उनकर देखभाल करी है। वो लंबा दूरी के भलाई खाती गुस्सा के बाहर निकालला से मिले वाला फायदा के ओर इशारा कई ली। जब रोवा आपन क्रोध बढ़ल महसूस करी त आपन इच्छा के इस्तेमाल करी आ भगवान के स्तुति के साथे आपन जीभ के इस्तेमाल करी। अपना के कवनो गलत काम ना करे दीन बाकिर जबले रौरा काबू ना हो जाई तबले परमेश्वर के तारीफ करत रही। याकूब अध्याय 3 पद 2। हमनी के सब केहू बहुत गलती करेनी जा, लेकिन जे लोग अपना जीभ पर काबू करेला वो भी एक तरह से अपना के काबू में कर सकेला। हमनी के अभी मसीह के चरित्र के विकास के सतह के खरोंचले बानी जा। हमनी का अगला साल कबो एह विषय पर फेर से विचार करब जा। फिलहाल यही विचार से एह संदेश के समापन कैल जाव। चरित्र में मसीह के जैसन बने खातिर हमनी के ओर से मेहनत के जरूरत होला, जवना में हमनी के प्रतिक्रिया के नया नजरिया आ आदत विकसित करे के पड़ेला। हमनी के अलग तरह से सोचे के सीखल जरूरी बा। एह व्यक्ति के जीवन, समय, जरूरत अवरी समस्या ओकरा खाती उतने वास्तविक बा, जतना हमरा खाती। अगर हम ओह लोग के जगह पर रहती त हमरा साथे कैसन व्यवहार होखत। नया आदत बनावल ना त जल्दी होला ना आसान, बाकिर अंतिम परिणाम खातिर ई फायदेमंद होला। कबो मत भूली कि जब हमनी के यीशु के नकल करे के आपन इच्छा सेट करेनी जा, तब पवित्र आत्मा हमनी में बा जवन हमनी के विनम्रता और नम्रता के अभिव्यक्ति में मदद करेला। याद रखी कि सिद्ध होखल संभव बा, भले ही मंजिल दूर होखे, भले ही अधिक सिद्धता के जरूरत होखे। अगर राउर दिल तेजी से यीशु जैसन बने पर केंद्रित बा, उनकरा जैसन विनम्र आदीन सेवक बने पर, ई संभव बा। फिलिप्पियों अध्याय 3 पद 12। याद रखी कि जे तोहनी में एगो अच्छा काम शुरू कइले बा, वो ओकरा के पूरा करी। फिलिप्पियों अध्याय 1 पद 6। प्रभु रउआ सभे के आशीर्वाद देस। आमीन।